Hello guys, so welcome to today's video. First of all, आज डेट है 6 जनवरी। आज दिन है ट्यूसडे और आज हम करने वाले हैं गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स का ब्रेकडाउन। क्या चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ इस आने वाले न्यू ईयर पे, क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन मार्केट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया फॉर ऑयल रिजर्व। एंड इसका मतलब क्या है? डॉलर स्ट्रेंथन होगा, वीक होगा। दैट वुड बी समथिंग जो हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी एट द मोमेंट चल रही है मार्केट्स में। ऑयल रिजर्व के प्राइजेस आर लाइक, इफ यू कैन सी, दिस इज द ऑयल प्राइजेस जो मैंने शेयर किया था अपने ट्विटर पे भी। यू वुड सी कि किस तरीके से हमने वी टुक आउट, वी जस्ट विग्ड एंड वी जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ राइट हियर। सो we took out these lows जो previous week के low थे. If I zoom in, you could see easily that यहाँ पे हमारा previous week का low था जिसे हमने take out किया before moving up. So there are multiple things which is happening in the market, but let's focus on gold and silvers right now. अब हमें, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, गोल्ड और फ्यूचर्स का मार्केट ऑल टाइम हाइस के बियॉन्ड चल रहा है। सो ऑल टाइम हाइस कहाँ तक था अभी तक? दिस वाज द ऑल टाइम हाई। इफ यू आर वाचिंग, you could easily spot this. ये हमारा ऑल टाइम हाई था, right? So let's go into the smaller time frames and see what we have here. हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने से हम लोग सिर्फ अपसाइड अप ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। हम करीबन एक महीना गोल्ड को इस लेवल पे ट्रेड किए थे गाइस। सो अभी फिलहाल अगर देखा जाए, अभी हम वीकली चार्ट में हैं और हमारा ऑल टाइम हाईज ये लेवल है 2623 का गोल्ड का, और सिल्वर का है 59.67 डॉलर, जो कि हमारा 1980s का हाई था, जो हमने उसे फिलहाल पार कर लिया है सिल्वर फ्यूचर्स में। सो जब भी हम पीडीआरएस में बात करते हैं तो हम सबसे नियर टर्म के पीडीआरएस को देखते हैं। फिलहाल तो वैसे भी सभी कम्युनिटीज ओवरली बॉट हैं। आप जानते हो कि उसके उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। जितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होगी, लोग उतना ज़्यादा पैसा अपना गोल्ड और सिल्वर में रखते हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारा जो नियर टर्म का पीडीआरए था, जो वीकली का एफवीजी था, जब मैं बात कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं कई बार बोला कि मैं बेरिश नहीं होऊंगा जब तक हमें ऑर्डर फ्लो का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें देखने को नहीं मिलता, कि प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ हमें कुछ दिखाया। अभी तक हमारा ऑर्डर फ्लो हमेशा पूरे टाइम बुलिश रहा है। सो हम कोई भी ऐसा प्री कंसीव नोशन नहीं बनाएंगे कि प्राइस को यहाँ से बेरिश होना चाहिए। जब तक जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो इट। सिल्वर में देख सकते हो कि हमने 8 दिसंबर के बाद, समवेयर अराउंड दिस दिसंबर, हमने इस ऑल टाइम हाई को पार किया। एंड जब हमने पार किया था तो वीकली में आप देख सकते हो कि ये एफवीजी है जिसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। फिलहाल प्राइस अगर ऊपर जाना है तो इस वीकली एफवीजी तक रिट्रेसमेंट हो सकता है, एंड आई वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम दिस वीकली एफवीजी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एफवीजी, क्योंकि ये मुझे बताता है कि प्राइस ने सिर्फ लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई की ली नहीं है। वी आर फार बियॉन्ड, वी आर फार बेरिश बुलिश देन दिस। ओके, सो हम इसको अब छोटे टाइम फ्रेम्स में देखते हैं कि और कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम क्वार्टरली बेसिस पे भी चीज़ों को थोड़ा सा नज़र में रखते हैं। ओके गाइस, सो वी आर इन अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो आप देख सकते हो कि हमने पिछले क्वार्टर को किस तरीके से ट्रेड किया था। हम लोग कितने ज़्यादा बुलिश रहे पिछले 3 महीने से, बोथ सिल्वर और गोल्ड में। ऑल टाइम हाई से हम लोग काफ़ी दूर है गोल्ड में, और हमने हाल में ही सिल्वर के ऑल टाइम हाइस को पार किया है। सो हमारा ध्यान सबसे सबसे पहले जो जाएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो वीकली का वीजी था उसे मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है डेली के हिसाब से। ठीक है, बाकी ये वाला वीजी है जिसके मिड पॉइंट से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है हमें सिल्वर में। और हमारा प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो कहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिछले महीने का जो पूरा प्राइस एक्शन है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है प्रीवियस मंथ हाई, एंड ये है प्रीवियस मंथ लो। सिमिलरली जूम इन करते हैं गोल्ड में भी। सो गोल्ड में भी हमारा प्रीवियस मंथ हाई यहीं पे है एंड लो यहाँ पे है। दीज आर द फ्यू लेवल्स जो मैं देख रहा हूँ। ये है डेली का एक एफवीजी जहाँ से प्राइस टू द डॉट रिएक्शन दिया है, जस्ट इट जस्ट टेस्टेड इट, एंड नाउ वी आर ट्रेडिंग अबव दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है अपने चैनल पे। सो यू कुड जस्ट गो आउट एंड चेक
कि क्या होते हैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स। बेसिकली दे आर इन्वर्टेड, जैसा उनका नाम है वैसे ही है उनका काम। वो इन्वर्टेडली यूज होते हैं। सो फेयर वैल्यू गैप अगर बेरिश है, सो वी गो डाउन एंड गो टू द डाउन साइड, राइट। बट ये कैसे इन्वर्ट होता है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है वी यूज इट एज अ सपोर्ट एंड देन पुश द प्राइस हायर। डेली में हम लोग अभी भी काफी बुलिश हैं। नॉट टू लुक एट दिस, आई एम नॉट लुकिंग एट दिस, आई वांट दिस एफवीजी टू फेल डेली में। अगर ये फेल नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देन आई विल सीक अनदर इनवैलिडेशन। ये मेरा एक इनवैलिडेशन लेवल होगा। आई हैव 3 इनवैलिडेशन लेवल जहाँ पे प्राइस फेल करता है और फिर मैं अपना नैरेटिव चेंज करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं अभी भी बुलिश हूँ। प्रीवियस मंथ हाई काफी ज्यादा क्लोज है। सो लेट्स सी कि ये महीना कैसे रहने वाला है। आई वांट टू सी कि प्रीवियस हाई शुड बी टेकन आउट फर्स्ट। एंड इस हफ्ते हमारा नॉन फॉर्म पेरोल, यू कुड सी कि कुछ न्यूज इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं। लेट मी रिमूव दोज वर्टिकल लाइंस। वो न्यूज इवेंट्स को डिनोट कर रहे थे कि इस लेवल पे आने के बाद हमारे कुछ न्यूज रिलीजेस होने वाले हैं, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल। अगर आप एनएफपी के बारे में नहीं जानते, सो डू मेक श्योर यू चेक आउट आवर एडवांस लेक्चर्स। सो एनएफपी बेसिकली नॉन फॉर प्रोफेशनल्स, और इसे कब ट्रेड करना है कब नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है जो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है गाइस। सो हम लोग यहाँ पे एक वीकली आउटलुक शेयर कर रहे हैं विच इज लुकिंग एट दिस लेवल एंड दिस लेवल। आप जब भी ट्रेड करते हो, इट्स ऑलवेज विजन टू एग्जीक्यूशन। जो आप देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि प्राइस के कौन से लेवल्स को आप देख रहे हो। प्राइस क्या उस नरेटिव को सपोर्ट, क्या उस स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। अभी भी नहीं कर रहा है तो वहां से मैं इनवैलिडेट हो जाऊंगा। मैं ट्रेडर हूँ, आई कैन पुट लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशंस। मैं लॉन्ग का भी पोजीशन रख सकता हूँ मार्केट में, शॉर्ट का भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरा बायस क्या है। सो मेरा बायस यहाँ पे सिंपल है। अभी हम लोग काफी बुलिश हैं, हमारा पिछला क्वार्टर भी काफी बुलिश रहा है। बट आई डू वांट, अब क्योंकि ये सिर्फ मंथली हाई नहीं है, ये हमारा क्वार्टरली भी हाई है। अगर तुम देखोगे पिछले 3 महीने के हाईज कहाँ थे, ये थे, राइट। सिमिलरली फॉर सिल्वर यही थे। सो आई वांट कि एक, अगर ऐसा होता है कि सिल्वर ने ऑल टाइम हाई पहले ले लिया, सॉरी प्रीवियस मंथ हाई, और गोल्ड ने नहीं लिया, अगर ऐसा होता है, सो दैट्स कॉल्ड एसएमटी डाइवर्जेंस, जिसको मैं एक्टिवली देखता हूँ। अगर ऐसा बनता है विच टेल्स मी कि देयर माइट बी अ पुल बैक, और एक सेंस ऑफ रिट्रेसमेंट हो सकता है प्राइस में, अंटिल ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ। ऑर्डर फ्लो अभी भी बुलिश है, अगेन आई एम सेइंग, एंड आई वांट टू सी वन ऑफ दीज शुड टेक आउट दिस प्रीवियस मंथ हाई। इसीलिए मैं पेयर्स को को रिलेटेड करके देखता हूँ, साइड बाय साइड चार्ट रखता हूँ, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली कोरिलेटेड पेयर्स है, सिल्वर और गोल्ड। सो हो सकता है कि सिल्वर ऑल प्रीवियस मंथ हाई पहले ले ले और गोल्ड ना ले। अगर ऐसा होता है, दैट्स अ कंफर्मेशन कि हम लोग यहाँ पे अब रिवर्सल ट्रेड देख सकते हैं, यानी कि बेरिश हो सकते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म लिक्विडिटी। अभी क्योंकि हम लोग डेली चार्ट में है, अभी हम लोग आवरली में जाएंगे तो हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगे मार्केट में, जहाँ पे हम अपने पोजीशंस को ले सकते हैं। जैसे कि ये न्यू वीक ओपनिंग गैप आप देख सकते हो। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप क्या है, ये एक इनएफिशिएंसी की तरह एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह होता है प्राइस के लिए, उसे अपनी तरफ खींचता है, स्पेशली जब ये वैक्यूम ब्लॉक की तरह बना हो। और जिस तरीके से भी हम फिलहाल ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, आई डोंट लाइक, इट्स वेरी लेथार्जिक। हो सकता है कि वी जस्ट यहाँ से मुझे एक लंबी लंबी कैंडल्स देखने को मिले इसकी तरफ, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फॉर नाउ, अगर हमें इनमें से एक प्रीवियस मंथ हाई लेता है और एक नहीं लेता है, सो दैट्स समथिंग विच इज गोइंग टू इंडिकेट मी कि अब यहाँ से मेरे को अपना स्टांस चेंज करना चाहिए। बट द बाई साइड का जो हमारा लिक्विडिटी, नियर टर्म लिक्विडिटी टारगेट है, वो ये वाला है। यू कुड सी, जस्ट ओपन योर चार्ट्स इन दी आवरली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में आने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट टाइप 1H, दैट्स 1 आवर टाइम फ्रेम, और यू कुड जस्ट गो अप हियर। जो लोग बिगिनर्स हैं, आप ऑल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली पर्टिकुलरली लिक्विडिटी को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग दिस 1 घंटे का एफवीजी कि ये कैसे बिहेव करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफवीजी है, जो वो है ये वाला। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग एट दिस वन। what I want to see as a trader, that I don't want to see price go below this. I don't want to see price go below this. If that's true, then we can easily go to this level, because that's the easiest, lowest hanging fruit. मतलब ये सबसे easy target है। मैं तो ऊपर previous month high की भी बात नहीं कर रहा हूँ। This is the easiest target. But अगर price यहाँ से fail होता है, like let's suppose it takes it out and fails, and in the meantime सिल्वर यहाँ पहुंच चुका है प्रीवियस मंथ हाई पे, देन वी कुड सी लुक फॉर शॉर्ट्स, एंड इजिली वी कुड शॉर्ट फॉर विच एरिया, इट्स वेरी एविडेंटली
हियर ये है हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप। सो इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे एक गैप होता है जिसको न्यू वीक ओपनिंग गैप कहते हैं, जो प्रीवियस कैंडल क्लोज और नया कैंडल जब ओपन होता है तो वहां बनता है। सो ये बेसिकली प्राइस जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और संडे को जब ओपन होता है तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा गैप्स बनते हैं। आपको पता होगा, आप इंडियन मार्केट अगर ट्रेड किए होगे तो आपको भी वहाँ पे गैप्स दिखते हैं। सो दिस इज अ न्यू वीक ओपनिंग गैप एंड प्राइस कुड लिटरली ट्रेड हियर। ये हमारा करंट वीक ओपनिंग का लेवल है एंड वी आर जस्ट ट्रेडिंग हायर। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे हाई था। वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द प्रीवियस डे हाई बोथ इन सिल्वर एंड गोल्ड। सो आई वांट टू सी सिल्वर में स्पेशली ये वाला एफवीजी को काफी सपोर्ट करना चाहिए प्राइस को, बिकॉज इफ इट डजंट डू दैट I will be looking for alternatives. Okay, so this is my basically outlook कि हम हायर टाइम फ्रेम में काफी बुलिश हैं एंड हमारा जो भी स्टांस रहना चाहिए वो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलाइन रहना चाहिए। हम यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं देखेंगे। अगर हम शॉर्ट करते भी हैं, अगर हम 1% रिस्क करते हैं पर ट्रेड, तो हम उसको 0.5% कर देंगे, सिंपली आधा कर देंगे अपने रिस्क को, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट्स फ्रेम भी करते हैं। So, with that said, guys, I hope you enjoyed this short weekly outlook on gold and silver futures. So, till then, we'll see you soon. Bye bye. Take care. Good luck. Good trading.